हेलो। हेलो। हाँ तस्लीम साहब, ज़रा ज़ोर से बोलिए ना। जी जी। आप हदीस पेश करते हैं, लोगों को कंफ्यूज में डालते हैं, फिर हदीस डिलीट कर देते हैं। क्या मसला है, मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। कौन सी हदीस? कल जो आपने यूट्यूब पे डाला था 2 दिन पहले कि बरेलवी लोग ये हदीस देवबंदियों पर फिट करते हैं, जिसमें कहा गया है कि बदअकीदा जब आखिरी ज़माने में जो फितना परवर जमात पैदा हो, उस जमात के साथ खाना मत खाओ, उनके साथ शादी ब्याह मत करो, उनके पीछे नमाज मत पढ़ो, मर गए तो उनकी नमाज जनाजा मत पढ़ो। इस हदीस को आपने किसी मुफ्ती से सवाल किया था और उस जी जी। सवाल जवाब को आपने अपने चैनल पे डाला था और फिर बाद में उसको आपने डिलीट कर दिया। तो असल में डिलीट करने की वजह यह है कि हमारे चैनल में कुछ प्रॉब्लम आ गई है यूट्यूब की तरफ से, तो उसमें बहुत सारी वीडियोस जो कह रहे हैं कि डिलीट कीजिए फिर सही होगा। तो हमने जो है इसीलिए बहुत सारी वीडियोस में डिलीट भी किया है और भी करना बाकी है, तो फिर नया से वो वीडियो डालूंगा मैं, ठीक है ना? तो आप बेफिक्र अच्छा, रहें, तो फिर वो से उस वीडियो हदीस डालूंगा। को मैंने सुना, मैंने सुनने के बाद दोबारा मेरे दोस्त हैं, इनको भी मैंने बताया, तो इन्होंने जब सुनने लगे तो देखे डिलीट हो गया। तो आप ये अच्छा। बताइए, ये हदीस अहले हदीस पर फिट होगा और जमात इस्लामी पर फिट होगा, देवबंदी पर फिट क्यों नहीं होगा? मुझे जरा समझाएं। देवबंदी भी फिट क्यों होगा? क्यों होगा? जो हदीस में बदअकीदगी और गुमराही बताए गए हैं, वो गुमराही देवबंदियों में पाए जा रहे हैं। भाई देवबंदियों में क्या गुमराही आ गई? तो देवबंदियों में गुमराही नहीं है? जो क्या है बताए? कहा गया है कि शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है, क्या ये गुमराही नहीं है? भाई मेरे इतने सारे वीडियोस आ चुके हैं, अभी सवाल कर रहे हैं, है ना? इतने सारे आप वीडियोस आ चुके हैं, बराहीन आपको पता है कातिया की मुफ्ती तारिक इबारत को मसूद मुझे समझाएं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जो अभी पॉडकास्ट हुआ था, वो क्या बोलते हैं, क्या था वो अभी जो पाकिस्तान में था ना, बड़े हाँ, पॉडकास्ट में जो बड़े मशहूर थे, इन सारी चीजों को उन्होंने भी जो है ना पूछा था। तो जब आगे समझने वाली बात आती है तो पता चलता है कि ऐसी नहीं है, वो इस तरह की जो आप समझ रहे हैं ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप मौलाना हैं, सुनिए, अभी आपको भेजा जा रहा है वो इबारत, बराहीन कातिया की इबारत, वैसा नहीं है, कैसा है वो हमें समझाएं। मैं खुद अपनी तरफ से कोई चीज थोप नहीं रहा हूँ, आपको ही इजाजत दे रहा हूँ। बिल्कुल आप चलिए ठीक है, एकदम आप मुझे आपने इंशाल्लाह मैं आपकी जो है ना ये जो तशनगी है मैं दूर करता हूँ। मुझे आप पहले बताएं क्या बोल रहे थे, कौन से बारे में? बराहीन कातिया पहले भेजिए, आरिफ भाई इनको किताब का फोटो भेजिए, बराहीन कातिया हाँ की हाँ। इबारत, और उस इबारत को हम्म। पढ़ने से पहले हमारी एक बात आप गौर से जी हाँ, सुनेंगे, मैं उसके एक बाद बात उस मैं बता इबारत को देता हूँ। समझिए। ठीक है, तो मैं एक बात समझ लीजिए, जब भी किसी चीज पे भी आप चाहते हैं कि मैं इस पे गुफ्तगू करूँ तो पहले आप मुझे ना उसकी स्क्रीनशॉट भेजें, मैं उस पर अभी तहकीक करूंगा, मतलब भेज रहा है आपको। आ गया मेरे पास। आ गया? तो आप हाँ जी। सुनिए, हमारा एतराज इस इबारत का क्या है, पहले इस हम्म। इबारत को समझने से ये पहले कौन सी हम, किताब है ये? ये किताब बराहीन कातिया, फ्रंट पेज भी भेजिए, नहीं, दूसरा इसका पर इबारत ये भेजिए, उसमें ऊपर का फ्रंट जो है पेज ना, भी जो भेजिए। हाँ वो जो किताब का जो ऊपर में जिसका जो बैनर है वो भेज दीजिए, हाँ वो भी भेज रहे हैं। ताकि पता चले किसकी लिखी हुई है क्या है नहीं है। हाँ समझ में आएगा, ये मशहूर किताब है, आपके उलमा हमारे उलमा इस बारे में देखिए 100 साल इसमें से आपने इसमें बहस व लिखा हुआ रहा है, मुबाहिसा। और करना चाहिए कि शैतान व मलकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहीत जमीन का फख्र आलम को खिलाफ नसूस क़तइया के बिला दलील ये साबित न शिरक नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है, शैतानों में कोई उस बात में से साबित है फख्र की कौन सी नस क़ती है जिसकी तमाम नसूस को। अच्छा, अच्छा ये किताब है अल बराहीन अल कातिया, ये है हाँ जनाब मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही कुद्दस से रूह की है। हाँ। अच्छा जी, अच्छा तो इसमें क्या एतराज है बताइए तो। इसमें जो एक सिफात, इल्म मुहीत ज़मीन, सिफात, जी। उस सिफात को शैतान और मलकुल मौत के लिए साबित है, नस से साबित है। आप इबारत देख लीजिए, उसके अंदर है जी ना, जी। इल्म मुहीत नस से साबित है, किसके लिए है? शैतान के लिए और मलकुल मौत के लिए भी साबित है। तो इससे ये साबित हुआ कि ये सिफात मखलूक के लिए मानना शिरक नहीं। तभी तो शैतान के लिए साबित है, क्योंकि शैतान भी मखलूक है और मलकुल मौत भी मखलूक है। तो मखलूक के लिए मानना शिरक नहीं है, शैतान के लिए माना जा रहा है, नस से साबित भी है। तो वही सिफात नबी के लिए मानना शिरक कैसे हो जाएगा?
جب شیطان کے لیے ماننا شرک نہیں ہے. شرک تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی صفات خاصہ ہو اور جس میں کسی مخلوق کو کسی طرح سے بھی مخلوق کو وہ صفات حاصل نہ ہو، وہ صفات اللہ کی صفات خاصہ ہو. تو جب یہاں مخلوق کے لیے مانا جا رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماننے پر کہا جا رہا ہے شرک نہیں، تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ ایک اعتراض یہ ہوئی کہ اچھا ایک منٹ اس میں جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے لیے جو ہے ماننا شرک کیسے ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ہاں تو نبی کے لیے کیا ماننا، مطلب آپ شرک نہیں سمجھتے ہیں، کیا چیز ماننا شرک نہیں سمجھتے ہیں، وہ بتائیے. اب وہ عبارت میں کیا لکھا گیا ہے؟ علم محیط زمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدسہ پر علم محیط یہ ثابت کرنا. ہاں غور، یہ کیا بات ہے؟ عبارت کیا ہے؟ عبارت کو آپ ذرا دھیان سے پڑھیے. میں آپ کو عبارت پھر پڑھ کے بتا رہا ہوں کون سا صفات ہے جو مخلوق کے لیے ماننا. یہ عبارت چھوڑ دیجیے، آپ پہلے آپ شارٹ میں مجھے بتا دیجیے، شارٹ میں کہ اس عبارت سے آپ نے کیا سمجھا اور آپ کیا اس میں سوال کیا ہے وہ بتا دیجیے. آپ عبارت سے ہی تو سمجھیں گے. پہلے عبارت دو، ایک منٹ عبارت پڑھتا ہوں، پھر ایک منٹ میں میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. یہ جو الحاصل لکھا ہوا ہے، الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ یعنی علم محیط کے بارے میں بات ہو رہی ہے. علم محیط کا مطلب ہے کائنات میں کہاں کون کیا کر رہا ہے، کہاں پر کیا ہو رہا ہے. زمین میں پوری زمین کو گھیرا، محیط کا مطلب کیا ہے؟ گھیرا ہوا. اور علم کا مطلب علم محیط پورے کائنات کو گھیرا ہوا. کائنات میں کہاں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، یہ سب کچھ جانکاری ملک الموت کو ہے. آپ مان رہے ہیں، آپ کی کتاب میں مانا جا رہا ہے. شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی. یہ عبارت میں ہے، دیکھیے یہ صفات شیطان کو بھی ثابت ہے اور ملک الموت کو بھی یہ صفات حاصل ہے، پورے کائنات کے کون کہاں کیا کر رہا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر کوئی مانے گا تو شرک کیسا ہوگا؟ اچھا یہ تو شاید اس میں لکھا ہوا ثابت ہونی، ثابت ہے، نص سے ثابت ہوئی. اس میں حمزہ صاف لکھا ہوا نہیں. آپ کو میں اور صاف عبارت میں نے دوسرے عبارت سے بھیج رہا ہوں جو بالکل صاف آپ کو دیے، ثابت ہوئی لکھا ہوا ہے، آپ کو میں دکھا رہا ہوں. عارف بھائی وہ جو اچھا میں نکال لوں گا اس کو، میں اس کو نا پی ڈی ایف نکال لوں گا، دیکھ لوں گا. پھر دیکھ لیجئے، دکھ رہا ہے صاف ثابت ہوئی یہاں ہے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ شیطان کے بارے میں، ملک الموت کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو اتنا علم ہے، تو ہمارے نبی کو کیوں نہیں؟ یہ نا سوال. شرک، پہلے بات تو شرک پر ہو رہی ہے. شرک کے مفہوم آپ پہلے شرک کے مفہوم سمجھائیں، شرک کسے کہتے ہیں مفہوم سمجھائیں، تب سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں کیا غلطی ہے. آپ شرک کے بارے میں بتائیں، شرک کسے کہتے ہیں؟ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شرک کرنا وہ شرک کہلائے گا. اللہ کی وحدانیت میں، ذات و صفات میں، ہے نا. جی ہاں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم محیط ماننا یہاں شرک بتایا گیا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماننا شرک ہے، تو اس کا مطلب یہ علم محیط جو ہے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ذات و صفات میں سے داخل ہے نا. علم محیط، تبھی تو نبی کو ماننا شرک ہو جائے گا، ہے کہ نہیں. علم محیط آپ کے حساب سے، یہ کتاب والے کے حساب سے یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماننا شرک اس لیے ہے کیونکہ علم محیط اللہ کی ذات و صفات میں سے داخل ہے، صفات خاصہ ہیں. جو مخلوق کو مانے گا شرک ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماننا شرک ہے، تو پھر شیطان کے لیے ماننا کیوں شرک نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ صفات
जो अल्लाह के साथ तो कोई मखलूक शरीक नहीं है। ये नहीं कि एक मखलूक के लिए मानेंगे तो शिरक होगा, दूसरे मखलूक के लिए मानेंगे तो शिरक नहीं होगा। तब तो फिर ये लाजिम आता है कि वो मिसाल मखलूक के अल्लाह के लिए सिफात में शरीक है, शैतान जैसे अल्लाह की आप सिफात में शरीक देखिए है। देखिए जिस चीज का इल्म अल्लाह को देना था, एक बात बता रहा हूँ एक मुख्तसर शॉर्ट में, शायद आप इसी पर राय में पूछ रहे हो कि जैसे जिस चीज के बारे में अल्लाह ने चाहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म देना, उसका इल्म तो दे दिया, ठीक है, चाहे फरिश्तों के जरिए या किसी और के जरिए से, ठीक है। हम्म, और जहाँ पे नहीं चाहा वहाँ पे नहीं दे। मिसाल के तौर पे जो लोग कहते हैं कि नबी आलिमुल गैब थे, ठीक है, हम्म, तो मुझे बताएं कि अल्लाह के नबी जब जंग पे जा रहे थे, साथ में अमायशा थी, तो वो पीछे कैसे रह गई? अगर उनको आगे पीछे का सब कुछ का इल्म था, तो भाई अपनी बीवी को कैसे वो भूल गए कि मेरे साथ है या नहीं है? इतनी बड़ी बात कैसे भूल गए? ठीक है। अच्छा, तो दूसरी अगर बात, था अल्लाह ताला ने, ये जो सुनिए, आपने अल्लाह कयास ताला, सुनिए जहां हाँ, पर अच्छा वाज़ेह, नहीं, पूरी बात नहीं हुई और सुनिए। बोलिए। और मैं मुझे जैसा लगता है कि मैं अगर नतीजे पे पहुंचूं तो शायद ये कुछ बात हो सकती है, जैसे कि तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, है ना वो, कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को दे के भेजा कि जाओ देखो किसको क्या है नहीं है। तो भाई जिस चीज को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, जिन्नात को कुछ इख्तियारात है, इंसान को नहीं है। तो ये इख्तियारात जो शैतान को अल्लाह ने दिए हैं वो इंसान को नहीं है। तो अब कोई कहे भाई शैतान गायब हो सकता है, इंसान तो उससे बड़ी चीज है, तो वो गायब का नहीं हो जाएगा। तो इस तरह की देखिए ये बात कुछ हो सकती है, जैसे कि कह रहे हैं तस्लीम कि भाई, साहब, हाँ जी, तस्लीम साहब, इल्म मुहीत अलग चीज़ है, इल्म गैब अलग चीज़ है। अब इल्म मुहीत की बातें हो रही हैं, इल्म गैब की बात भी करूंगा मैं। पहले इसको क्लियर आपको समझा दूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि इबारत में क्या खता किए हैं, उन्होंने क्या गलती की है। इल्म थोड़ा मुहीत, शॉर्ट में बताया ताकि मैं नतीजे पे पहुंच सकूं। थोड़ा शॉर्ट में बताएं हाँ, तो कि शॉर्ट में इस आपकी इबारत इबारत, से, दोनों इबारत इस आपके इबारत सामने से आपने वाज़ेह क्या है। समझा और क्या होना चाहिए, मतलब वो बता दीजिए हाँ, सिर्फ आप। तो बात आपको फिर से मैं वही बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला जो सिफ़ात ख़ासा अल्लाह के हैं, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात हैं, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ये किसी मखलूक को भी मानना शिरक है। आपने खुद कहा शिरक किसे कहते हैं? अल्लाह की वहदानियत को किसी को शरीक करना अल्लाह की वहदानियत में। तो आप नबी के लिए इल्म मुहित मानना शिरक हुआ। क्यों शिरक हुआ? अल्लाह की वहदानियत में शरीक हो गए, क्योंकि इल्म मुहित अल्लाह की वहदानियत में दाखिल है। आपके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात में शरीक करना शिरक है, तो फिर शैतान को शरीक करना भी तो शिरक होगा। एक बात ये हुई। अब इसलिए शिरक के मफहूम के सरासर खिलाफ है एक बात। दूसरी बात ये कि आपके दूसरी किताब में लिखा हुआ है कि नबी उम्मत से मुमताज़ होते हैं तो उलूम ही में मुमताज़ होते हैं, यानी नबी उलूम में उम्मत से बड़े होते हैं, सारी उम्मत से नबी बड़े होते हैं। तो जब नबी उलूम में बड़े होते हैं, अब इस वक्त जो भी दुनिया में जिंदा है, जिन्नात व इंसान, सब किसकी उम्मत है? हमारे नबी की उम्मत है ना। जी बताइए बताइए। अब दुनिया में जितने जिन्नात व इंसान है, सब किसकी उम्मती है? हमारे नबी की उम्मती है। यहाँ तक के दूसरे अंबिया इकराम भी हमारे नबी की उम्मती है, और फरिश्ते भी, कायनात में सारे मखलूक हमारे नबी की उम्मती हैं। तो अब एक इल्म तो शैतान को माना जा रहा है, नबी को नहीं माना जा रहा है। शैतान भी तो नबी की उम्मत है, काफिर है, नबी की उम्मत है वो भी, शैतान है कि नहीं? तो शैतान के लिए जो माना जा रहा है और नबी के लिए नहीं माना जा रहा है, इससे ये लाजिम आता है कि उम्मती का इल्म नबी से ज्यादा है। और दूसरी किताब में आपके तहज़ीरुन नास 15 पेज नंबर 15 में लिखा है कि अंबिया मुमताज होते हैं उम्मत से तो उलूम ही में मुमताज होते हैं। तो आप ये बताइए, नबी उम्मत से मुमताज होते हैं। अब यहाँ बता रहा है कि इल्म मुहित नबी को नहीं है और शैतान को है। तो शैतान को अगर मुमताज मानते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग शैतान को नबी मान रहे हैं। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो आप कह रहे हैं ना, आप बोलिए, अपनी पूरी बात बताइए, आपका जो इश्काल मैं सुन रहा हूँ, ठीक है। हाँ, पूरी बात यही है कि इल्म मुहित अगर आप नबी के लिए नहीं मान रहे हैं, शैतान के लिए मान रहे हैं, तो शैतान का इल्म नबी से ज्यादा हुआ। और आपकी किताब में लिखा हुआ है कि नबी मुमताज होते हैं, नबी बड़े होते हैं उलूम में। तो दो तरह की बातें, दो किताब में दो तरह की बातें हुई। अच्छा
ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کا آپ کو تسلی بخش جواب مل جائے گا، بلکہ آج رات ہاں، میں ہی یا صبح تک میں انشاءاللہ۔ آپ چلتے ہیں علم غیب پر، آپ نے بات شروع کیا تھا علم غیب پر، نہیں، مجھے میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کچھ اس میں اس طرح کی باتیں ہوں کہ اختیارات کی وجہ سے فرشتوں کو کچھ اختیارات ہے، کچھ اس طرح ہے، تو اختیارات کے اوپر کچھ اس میں محیط کا لفظ آیا ہوگا، تو کچھ اختیار میں نے سمجھانے کے لیے کہا تھا، میں علم غیب کے اس ٹاپک پہ بات نہیں آپ کر رہا تھا ابھی۔ سنیے اختیارات، اور آپ نے جو کہا کہ شیطان کو کچھ چیزیں دیا گئے نبی کو نہیں دیے گئے، دیکھیے علم کی بات ہو رہی ہے، علم، جو علم اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فجر کے بعد ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، ظہر تک بیان فرمایا، پھر ظہر کے بعد پھر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور عصر تک بیان فرمایا، پھر عصر کے بعد پھر مغرب تک بیان فرمایا، مغرب سے پھر عشاء تک بیان فرمایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء خلق سے لے کر، ابتداء خلق یاد رکھیے، ابتداء خلق مطلب جب کائنات کو اللہ نے بنانا شروع کیا، جب اللہ نے 4 چیز بنایا، لوح، عرش و کرسی، لوح و قلم، اور اس کے بعد پھر 4 چیزیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ 4 چیزیں جو بنانا شروع ہوئی، کوئی دوسرا مخلوق نہیں تھا، اس وقت سے لے کر آخری انسان کے جنت میں جانے تک یا آخری انسان کے جہنم میں جانے تک کا پورا واقعہ، ہر واقعہ بیان کیا، جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو آپ بتائیے کون سی چیز اس میں چھوٹی؟ جنت میں جانا تو قیامت کے بعد ہی ہوگا نا، قیامت ہوئی، قیامت کے بعد کون انسان جنت میں جا رہا ہے، کون انسان جہنم میں جا رہا ہے، ابتداء خلق سے لے کر الى یوم القیامہ، اور قیامت کے بعد جنت میں کون آخر میں جا رہا ہے، کون جہنم میں آخر میں جہنم میں جا رہا ہے، اس کے واقعہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، اس حدیث کو آپ کے سامنے آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ خود دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں کوئی چیز چھٹا نہیں۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں یہ چیز شیطان کو دیا گیا، حضور کو نہیں دیا گیا، یہ حضور سے محبت کی علامت ہے۔ دیکھیے آپ ابھی سوال کیجیے، میں آپ کو میں جواب نہیں دے رہا ہوں کیونکہ ابھی آپ کا سوال ہے صرف، ٹھیک ہے؟ ہاں، اچھا، دوسرا ایک حدیث اور بتا رہا ہوں۔ ایک چیز بتا رہا ہوں، مجھے آپ ابھی بتائیے کہ یہ بات صحیح ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم نبی کو ہوتا تھا، جو وقت کے نبی ہوتے تھے، ہاں ہے نا؟ یہ بات کو آپ کہہ رہے تھے ابھی نا؟ ہاں، تو موسیٰ علیہ السلام کا جب دور تھا تو مجھے بتائیے کہ جتنے بھی اس وقت دنیا میں انسان تھے، تو کیا جو موسیٰ علیہ السلام کا علم سب سے بڑھ کے تھا یا نہیں تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا علم سب سے بڑھ کر ہے، مطلب اپنے وقت میں بھی، یعنی جب جس وقت اپنے ان کا وقت دور میں تھا۔ بھی موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسول ہے۔ ہاں جی بالکل۔ اب مجھے بتائیں کہ کچھ علوم جو ہے ان کو نہیں حاصل تھا، مثال کے طور پہ جو علم حضرت خضر علیہ السلام کو اس وقت تھا، تکوینی علم، وہ ان کو حاصل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ ان کو دیا تھا، حضرت خضر علیہ السلام کو ہاں، یہ جو تھا کہ نہیں تھا تفسیر ایسا؟ ہے، سنیے، تفسیر بغوی وکانا، تفسیر بغوی اس آیات سورہ کہف کی آیات ہے، ہاں، وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، یہ آیات کی تفسیر ہے، تفسیر بغوی پڑھیے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے ہوا رجل یعلم علم الغیب، وہ شخص تھے خضر علیہ السلام جس کو غیب کا علم حاصل تھا، وہ رجل یعلم علم الغیب، یہ تفسیر بغوی کے اندر ہے۔ تو اور خضر علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس واقعہ کی تفسیر میں مفسرین اس کے بہت سارے چیزیں بتائے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالی خالق و مالک ہے، اللہ ان کے تربیت کرنے والے ہیں انبیاء کرام کا، تو یہ کوئی مصلحت ہے کچھ چیزیں میں اللہ ان سمجھ سے گیا، چھپا کے، وہ میں جان رہا اس ہوں، سے میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں کہ ان کے نبی زمانے میں موجود ہیں، پھر بھی جو ہے تمام چیزوں کا علم نہیں دے کر کسی ایک کو خاص ڈالا کہ جو نہ چیز نہ ان کے علم، یہ نہیں کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا علم کم ہے، خضر علیہ السلام کا علم زیادہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔
ऐसा नहीं है, किसी मतलब जो मुफस्सिरीन है ने नहीं बताया। और उन चीज़ों को भी मूसा अलैहिस्सलाम की तवज्जो से हटाकर सिर्फ एक वाक़या को, जो कुरान पाक में लौह महफूज में जो वाक़या था जिसमें कुरान में नकल करना था, उस वाक़या को अंजाम उस वाक़या को अंजाम दिया गया अल्लाह ताला की मसलिहत है। इससे किसी को कम इल्म, मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़र अलैहिस्सलाम से कम इल्म हरगिज़ साबित नहीं किया जा इल्म की सकता। बात नहीं है, ना इसमें है तो कि ये कि खुसूसी तौर पे किसी को कुछ इल्म दे देना, जाहिर सी बात है अल्लाह चाहे तो किसी वक्त में भी किसी को दे सकते हैं अल्लाह खुसूसी तौर पे। हाँ, तो अब मूसा अलैहिस्सलाम की बात अलग है, क्योंकि सारे नबी हमारे नबी के शागिर्द हैं, हमारे नबी के मुक्तदी हैं। सारे अंबिया हमारे नबी के मुक्तदी बिल्कुल हैं, बिल्कुल हमारे नबी के शागिर्द हैं, और हमारे नबी सारे नबियों के उस्ताद हैं, नबियों के इमाम हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल सही जानता है इस आपस बात को। में स्टूडेंट्स में किसी को कम, किसी को कोई चीज़ कम बेश हो सकता है, लेकिन सारी चीज़ें उस्ताद जो अल्लाह ताला ने उनको मुअल्लिम बनाया, युअल्लिमुहुमुल किताब, अल्लाह ने उनको जो डिग्री दिया है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आका को मुअल्लिम बनाकर भेजा है। तो इस वजह से हमारे आका के इल्म का किसी नबियों से भी मुआजना करना दुरुस्त नहीं होगा। और ये जो बताया गया कि जो कुछ हुआ है, जो कुछ होने वाला है, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है, एक दो हदीस नहीं, बुखारी शरीफ में भी है और दीगर कुतुब में बातें हैं। मैं आपका वो जो सवाल था, अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा, टाइम नहीं है, पिका जाना है, तो मैंने आपका वो सवाल जो है ना, मैं ध्यान में मैं थोड़ा सा उस पर डिस्कस करके आपको बताऊंगा, ठीक है? हाँ, जरूर बताइएगा। और ये बातें आपने जो जो हदीस के बारे में बात किया आपने, कि अहले हदीस के बारे में फिट होता है, और जमात इस्लामी के बारे में, शिया के बारे में फिट होता है, जो भी बदअकीदा हो, जिसके अंदर भी अकीदे की खराबी है, उस पर फिट होता है। और वो हदीस हमने बरेलवियों ने आप पर इसलिए फिट किया क्योंकि हमारे नज़र में आपके बहुत सारे अकायद गुमराहाना है, जैसा कि अभी आपको मैं बराहीन कातिया की इबारत भेजा, इसी तरह तक़वियतुल ईमान में है। आप समझ के बात को, ये बात आप जो है कोई ऐसे तो बरेलवी जो है वो सीधा मुसलमान को ये काफिर कह देगा, जबकि मुसलमान को हम काफिर नहीं कहते, जो काफिर होता है, देखिए कोई बदअकीदगी, देखिए आप अपने मन से, अब मिसाल के तौर पे एक औरत है मुझे मिली, वो मुझे कहने लगी कि आप नबी को नहीं मानते हैं। अब देखिए दिमाग खराब कैसे मौलवी ने किया, उसका बरेलवी मौलवी ने, तो वो उसका दिमाग ही खराब किया, मुझे फातिहा के लिए कह रही थी, फातिहा देने का ये सबूत है, नातिया फातिहा, नबी से सबूत नहीं इसका। तो वो जो मुझे घर में बिठा के दावत की, उसके बाद कह रही फातिहा क्यों नहीं करते, कि आप नबी को नहीं मानते, डायरेक्ट सवाल नबी पे, यानी उसके दिमाग में ठूस दिया गया कि भाई जो लोग फातिहा नहीं करेगा वो नबी को नहीं मानता है। तो भाई ये सोच अलग अलग है ना, वो किसी उल्लू ने उसको पट्टी पढ़ा दिया। हाँ, तो वो तो फातिहा करने, फातिहा नहीं, देखिए अब उसकी नजर में जो है ये तो गुस्ताख करार दे दिया गया हमको। तो ऐसे तो बहुत सारे मार्केट में मिल जाएंगे जो किसी को काफिर, किसी को गुस्ताख, किसी को बदअकीदा, किसी को। बताइए आप लोग नबी को मानते या नहीं मानते, इसी से अंदाजा लगता है। वो तो औरत जो बोली बिल्कुल सही बोली, क्योंकि एक अलामत आपके जो जमात है, देवबंदी जमात है, उनकी अलामत, अल्लाह के नबी ने फातिहा कब दिया था, दिखाना रखते सामने में। अच्छा, तो इसाले सवाब, ये जो आपके जो बुजुर्गान दीन है, जो वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, मुजद्दिद अल्फे सानी, हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, इन बुजुर्गों ने क्या हदीस के खिलाफ किया? फिर मैं इधर वाली बात छोड़ दे, आपका इधर वाली बात क्यों छोड़े? फिर आप खुद अपने बुजुर्गों को छोड़ रहे हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपके जैसा इनकार करने वाले नहीं थे। एक हज़रत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, साद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कुआं खोदा। सुनिए, एक हदीस सबूत दे रहा हूँ। हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, अब मैं कौन सा सवाब पहुँचाऊँ मेरे वालिदा को? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुआं खोदो। तो मदीना में पानी की ज़रूरत थी, हज़रत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कुआं खोदा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर फरमाया, या रसूल अल्लाह, कुआं तैयार है, पानी भी आ गया है, आप जाकर दुआ फरमा दीजिए। तो कुआं के पानी जो पीने के लिए है, या एक चीज़ अगर साबित हो तो हर चीज़ साबित होता है, खाना या पानी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे कुआं को सामने रख के इसाले सवाब की दुआ फरमा दी।
हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु को बरकत की दुआ फरमा दी। तो खाना सामने रखकर जो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं आप, बिस्मिल्लाह भी दुआ में शामिल है, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। अगर एक दुआ साबित है तो फातिहा भी दुआ है, फातिहा का नाम भी दुआ है, सूरह फातिहा को दुआ कहते हैं। इसमें उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान, सबअ मसानी, दुआ और ये सारे नाम सूरह फातिहा के लिए साबित है। तो औरतें जो कम इल्म लोग हैं, एक नाम दिया है, मशहूर किया है कि दुआ सूरह फातिहा पढ़ दो, फातिहा पढ़ दो। फातिहा में सिर्फ सूरह फातिहा ही नहीं पढ़ी जाती, बल्कि उसमें और भी दुआएं की जाती है, दुरूद शरीफ पढ़ी जाती है, और उससे घर में बरकत होती है, खाने में बरकत होती है, बुजुर्गान दीन तक नेकियां पहुंचती है। इस वजह से हमारे बुजुर्गों ने भी पढ़ा है, आपके बुजुर्गों ने भी पढ़ा है। आप लोग आज इनकार कर रहे हैं सिर्फ उम्मत को लड़ाने के लिए, उम्मत को लड़ाने के लिए इनकार कर रहे हैं, वरना आपके बुजुर्गों को भी आप नहीं छोड़ते। अच्छा जी, सिर्फ लड़ाना मकसद है आपको। सुनिए, आप मुझे बताइए कि अगर नबी का वो मतलब वो जो आप बता रहे हैं ना, ये बात सही है, तो मुझे बताएं कि सहाबा में फातिहा का रिवाज कौन से सहाबी में था, किस सहाबी ने फातिहा किया? फिर आप जब हर सहाबी से साबित करना हमारे लिए लाजिम नहीं है। जब इसाले सवाब साबित हो गया, हम तो कह रहे हैं फर्ज वाजिब भी नहीं मान रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई ये फातिहा करना मुस्तहब अमल है, कोई करे तो सवाब है, नहीं करे तो कोई गुनाहगार नहीं। लेकिन आप मना करने वाले कौन होते हैं? मैं आपके जो है थोड़ी सी इल्म में इजाफा कर दूं, आपको थोड़ा सा अकल पेश कर दूं, फिर शायद आप समझ जाएं, क्योंकि ऐसे तो आप नहीं समझेंगे इसे सीधे सीधे में। आप मुझे बताएं कि कब्र पे हरी शाख डालना कैसा है? आप जो जितनी बातें आप कर रहे हैं ना, ये हजरत मैं सवाल करता हूँ, जैसा ये जो इनके आलिम लोग करते थे, बुजुर्गान दीन करते थे फातिहा, तो करना क्या है, इनके नजदीक हराम हो गया है? इनके आलिम लोग करते थे जब इनके बुजुर्गान दीन भी। भाई मेरे फातिहा पढ़ने की चीज है, करने की चीज नहीं है। तो आवाम के नजर में वो तो दोनों एक ही चीज हुआ। आप जो करने की बात कर रहे हैं, हम फातिहा पढ़ने की बात कर रहे हैं, करने की बात कर रहे हैं, दोनों एक ही। आवाम देखिए, किसी चीज का जो नाम दिया जाता है वो नाम रिवाज होता है, तो जाहिल आवाम को ही। ये फातिहा चूंकि आप लोगों ने शुरुआत इसलिए किया है ताकि मुझे कुछ खाना मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए, इस चक्कर में। इसीलिए एक मौलवी ने बता दिया हमको, यार जब फातिहा नहीं, जब तक पैसा नहीं लोगे फातिहा ही नहीं होगा। तो मुझे अच्छा, तो हमने सुनिए ना तस्लीम साहब, ये सिर्फ खाने के बहाने आप लोगों के हैं। आप जो कहे उम्मत को लड़वाना, तो ये जाहिर सी बात है, जिसको खाने को नहीं मिलेगा तो लड़ाई करेगा ना भाई। हम कह रहे हैं कि मत करो, पैसे भी गए आपके खाना भी गया, तो लड़ोगे ना फिर आप हमसे। अच्छा, तो वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी जो शुरू किया, वो भी खाने के लिए शुरू किया? शुरू हमने किया या पहले वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी पढ़ते थे, मुजद्दिद अल्फसानी पढ़ते थे? भाई मेरे पढ़ते थे ना, वो करते नहीं थे फातिहा जिस तरह आप हम भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। ये जो मुरावजा फातिहा पढ़े, पूरा कुरान पढ़े भाई मेरे, और पढ़ के सवाब पहुंचाते, कौन मना करता आपको? लेकिन मैं किताब दिखाऊं, खाना रख के पूजा क्यों कर रहे हैं आप? आप देखिए, आप ऐसा प्रसाद, जैसे हिंदू लोग प्रसाद रखते हैं ना, ऐसा प्रसाद जैसा रखते हैं आप सामने फातिहा वातिहा, उसके बाद तो हाजी देवबंदियों के जो सबसे बड़े पीर, देखिए लंबी बात ना करें, मुझे भी बोलने देना। धागा बांधते, लाल धागा, आप बहुत लंबी बात कर रहे हैं। हाथ में धागा बांधने लगा है, मतलब हिंदू जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। आप दूसरे मौजू इधर उधर ना भटकाए, आप बोलते ही जा रहे हैं। मुझे चुपचाप तो एकदम नहीं, आप इसी तरह बोलते ही जा रहे हैं, मुझे भी बोलने दे। जो बात उठाए, फातिहा आपने कहा खाने पीने के लिए, खाना खाने के लिए आपको खाने की लालच है, इसलिए आपने शुरू किया। बोलने देना, मेरी बात कंप्लीट हुई नहीं, इसका सबूत नहीं मिला मुझे। मुझे आप ये बताइए, आप मुझे चुपचाप 1-2 मिनट मेरी भी सुने, इतना क्यों घबरा जा रहे हैं? आपने जो इल्जाम लगाया, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, प्लीज चुप हो जाइए, समझ में आ जाएगा। आपने जो इल्जाम हम पर लगाए हैं कि हमने शुरू किया खाने पीने का रिवाज सामने रखकर जो प्रसाद रख रहे हैं, हम कह रहे हैं वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि और हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैहि, उन लोगों ने जो चीज किया है, तो वो भी तो वही, जो इल्जाम हम पर लग रहा है वही इल्जाम उन पर लगेगा। अच्छा जी, भेज दीजिए मेरे में, वो जहाँ फातिहा करके खाना खा रहे थे, बता दीजिए। हाँ, मैं अभी भेज रहा हूँ, देवबंदियों का दोगलापन भी दिखा रहा हूँ। कौन सी बातों से आप मतलब निकाल लिए अपने मन से? अपने मन से, हम मन से नहीं निकाल रहे हैं, आप लोग अपने बुजुर्गों से हट रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को कोई पीछे से लड़ा रहा है, इस्लाम का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन। आप लोगों को अंग्रेज आकर, आप लोगों को अंग्रेज आकर अपने इशारे पे नचा रहा है।
اور آپ لوگ اسی طرح انگریز کے اشارے پہ ناچتے ہوئے آپ لوگ مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں۔ ورنہ جب یہ لوگ فاتحہ پڑھتے تھے، ولی اللہ محدث دہلوی فاتحہ پڑھتے تھے، تب انگریز نہیں تھا، لڑائی نہیں تھی، انکار کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ انگریز نہیں تھا تو لڑائی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ انگریز آ کر یہ انگریزی مولوی آج لڑا رہا ہے، ورنہ ان کے استاد، ان کے پیر امداد اللہ مہاجر مکی، دیوبندیوں کے بڑے پیر، دیکھو کچھ بات مروجہ حق ہوتی ہے۔ فاتحہ کو میں مستحب حق سمجھتا بات ابھی ہوں۔ جو ہے، میں نے نصر الدین شاہ کو میں نے جواب دیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ سارے آتنکوادی مسلمان ہوتے ہیں، سارے آدمی ملا تو وہ لوگ مسلمان تھا۔ تو ہم نے صرف یوٹیوب میں یہ کہہ دیا کہ بھائی تمہیں یہ نظر آ گیا، پر اسرائیل نے جو بمباری کی فلسطین میں عورتوں اور بچوں کو مارا، اس کو تم کبھی نہیں کہہ سکتے کیا؟ یہ سوال میرا تھا، تو وہ اسرائیل والے میرا چینل کا وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیا۔ نہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے، اسرائیل کا آپ لوگ تابع داری کر رہے ہو۔ جو مکہ میں بیٹھ کر مولوی اسرائیل کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتا، اس غلام کو، انگریز کے غلام کو آپ لا کے دیوبند میں پھول کا ہار پہناتے ہو، پھول برساتے ہو۔ اس مردود کو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ مکہ شریف سے لاکھوں حاجی وہاں جاتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان وہاں ایک جٹ ہوتے ہیں، وہاں اگر بول دے کہ اسرائیل کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، اسی وقت اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ غلام نہیں بولے گا، کیونکہ آل سعود آل یہود ایک ہی ہے، اور یہ آل سعود کے غلام ہے، اور اس کو تم یہاں بلا کر پھول کا مالا پہناتے ہو، تم اسرائیل کے خلاف کیا بولو گے؟ تمہاری حیثیت نہیں ہے بولنے کی۔ اسرائیل کے خلاف ہم بول سکتے ہیں، کیونکہ شروع سے ہی ہم آل سعود کے خلاف ہے، آل سعود کے غلاموں کو ہم ٹھوکر میں رکھتے ہیں، اور تم اس کو لا کر یہاں پر دیوبند میں امام بناتے ہو، اور پورے دیش بھر کے مسلمانوں کو بلا کر یہ تاثر دیتے ہو ہمارا رہبر یہی ہے، اور رہبر آج تک اسرائیل کے ظلم کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا۔ آپ بول رہے ہو، آپ خود بغاوت کر رہے ہو۔ آپ اگر بول رہے ہو، آپ کے بڑے گروؤں سے بولو۔ سلمان ندوی نے بولا تو سلمان ندوی کو ہی نکال دیا دیوبندیت سے، بھاگ گیا۔ آپ بتائیے، ہم اگر فاتحہ نیاز کر رہے ہیں تو ہم فاتحہ نیاز صرف کھانے کے لیے؟ ارے دیوبندیوں، تم جو ہے اندرا گاندھی کے قرآن خوانی کر کے کھانا کھائے ہو، اندرا گاندھی کو جنت میں پہنچائے ایک کافرہ کو۔ ہاں، قرآن خوانی وہ کرے، اندرا گاندھی کے لیے کرے تو صحیح، ہم کسی مسلمان کے لیے کرے تو ہم غلط۔ فاتحہ نیاز بزرگان دین نے یہ طریقہ اس لیے رواج دیا تاکہ جاہل عوام اپنے بزرگوں کو، اپنے باپ دادا کو نہ بھولے، ایصال ثواب کا رواج جاری رہے، ایصال ثواب کرے، اور خود بھی اس بہانے اللہ رسول کے ذکر ہو، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے اندر آئے، اور اپنے بزرگوں کو ایصال ثواب کرتے رہے، کیونکہ وفات کے بعد باپ دادا جو بھی دنیا سے پردہ فرمائے وہ ثواب کے محتاج رہتے ہیں، نیکی کے محتاج رہتے ہیں، ہماری طرف ہمیشہ تکتے رہتے ہیں ہمارے باپ دادا جو بھی قبر میں ہیں۔ تو کم سے کم ان پڑھ جو ہے، خود پڑھنے نہیں آتا، تو کم سے کم کسی عالم دین کو بلا کر کہتے ہیں کہ حضرت فاتحہ کر دیجئے، تو ہمیں اس کا مراد دیکھنا چاہیے، کیا مراد ہے ان کا؟ فاتحہ کر دیجئے مطلب کیا ہے؟ ہمارے باپ دادا کو کچھ پڑھ کر بخش دیجئے، ایصال ثواب کر دیجئے، اور جو کھانا سامنے رکھا ہوتا ہے غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے، تو اس میں کون سے حرام چیز آ گئی؟ لیکن یہ دیوبندی خود حرام کھاتا ہے، کوا خور، اور یہ دیوبندی انگریزوں کا پیسے پر پلنے والا اشرف علی تھانوی کو 600 روپیہ انگریز دیتا تھا، اور اسی سے 600 روپیہ کا یہ مسلمانوں کو لڑانے کا کام انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ ان خبیثوں کی شر سے امت کی حفاظت فرمائے، آمین۔